हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप सब ठीक होंगे। भाई काफ़ी देर से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कोई वीडियो लेके क्यों नहीं आ रहा था, कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। असल में मैं एक वीडियो पे डिटेल कुछ ढूंढ रहा था, कुछ डिटेल्स उसके बारे में इकट्ठी कर रहा था, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल्स आपके लिए इकट्ठी कर रहा था ताकि भाई मुझे पता चल सके एप्लीकेशन जो है हैकिंग वगैरह होती है भाई ये किस तरह से होती है, आपका डाटा हैक किस तरह से होता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की है और मुझे पता चला है कि भाई कि हैकिंग जो ये करते हैं लोग, ये एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं। आपने कभी ना कभी ज़रूर आपने भी सर्च किया होगा, गूगल पे किया होगा, यूट्यूब पे सर्च किया होगा कि हम किस तरह से किसी दूसरे की कॉल्स को सुन सकते हैं। तो हर बंदा आपको यही कहता है कि भाई आप नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, वहां पे क्लिक करो, एक आपको यानी कि एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आप जो दूसरे की कॉल्स को आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी उस वक्त गलती करते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये जो हिस्सा है वीडियो का ये सबसे अहम है। यानी कि आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि भाई उसमें आपको ऐसे होता है कि वो आपकी गैलरी को एक्सेस करता है, वो आपका सारा का सारा डाटा एक्सेस करता है, कॉन्टैक्ट्स का चलो एक्सेस करता है तो भाई वो तो हमें समझ आती है कि वो कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रहा है कि हमें कॉन्टैक्ट्स की डिटेल चाहिए, ठीक होगा वो एप्लीकेशन। लेकिन उसके साथ साथ वो जब दूसरी आपकी एप्लीकेशंस की मांगते हैं, कभी आपने सोचा है यानी कि वो आपके बैंक्स की कुछ डिटेल्स मांग लेता है या फिर उसके अलावा वो आपका मांग लेता है कुछ भाई गैलरी को एक्सेस करवा लेता है। जब आप गैलरी को एक्सेस करते हैं आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल उस वक्त कर देते हैं, इस वजह से कि भाई जब आप गैलरी को एक्सेस करेंगे दूसरे बंदा आपका सारा का सारा डाटा स्टोर कर लेगा, कॉपी कर लेगा और आपके डाटे को उसको जो है वो सेव कर लेगा अपने पास। उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करेगा यानी कि आप फ्यूचर में आपको पछताना पड़ सकता है। भाई ये बहुत बड़ी गलती होती है, आम जो लोग करते हैं। और एक और बात बताऊं, एप्लीकेशन को चलो एक एप्लीकेशन में ये एक्सेस नहीं भी करवाता लेकिन उस एप्लीकेशन में आपको क्या चीजें मिलती हैं, उस एप्लीकेशन में आपको ये चीजें मिलती हैं कि भाई आप जो हैं उसकी सिर्फ हिस्ट्री देख सकते हैं उस नंबर की, उसके अलावा आप जो हैं उसमें मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं उस बंदे के, या फिर आप उसकी सिर्फ डिटेल्स देख सकते हैं लेकिन आप कॉल्स लाइव कॉल नहीं सुन सकते। कॉल फॉरवर्डिंग जो वाली होती है ना, यानी कि उसके मोबाइल पे कॉल आए डायरेक्ट और डायरेक्ट ही आप उस कॉल को सुन सको। तो उस कॉल को डायरेक्ट सुनने के लिए भाई एक जो ओरिजिनल जो रियल तरीका है यानी कि किसी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास नेट का होना लाजमी होता है। हमें बहुत सारी आइडिया बनानी पड़ती हैं, अकाउंट्स न्यू क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर हम जाके बहुत लंबा चौड़ा इसका इनका प्रोसेस है, प्रोग्रेस इसकी बहुत लंबी चौड़ी। उसके बाद हमें भाई ये मिलता है, इसका एक ये फंक्शन मिलता है कि भाई हमें उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिंपल एक कोड पे है। तो सबसे पहले आप दूसरे बंदे के जिसकी कॉल्स अपने नंबर पे सुनना चाहते हैं उसके मोबाइल को आपने पकड़ लेना, उससे कह देना कि यार मोबाइल अपना देना मुझे, यानी कि थोड़ी देर के लिए कुछ भी आप बहाना करके उससे मोबाइल को पकड़ लें। उसके बाद आप उस मोबाइल में कोड डायल करें। ये कोड आपने उसके मोबाइल में डायल करना, आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा या फिर इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस तरह आपने उसके मोबाइल पे जाके डायल करना ***2*1*, उसके बाद आपने अपना नंबर डायल करना है, यानी कि जिस नंबर पे आपने कॉल्स वो सारी सुननी है वो नंबर डाल देना है। उस नंबर को आपने डालने के बाद अपना नंबर फिर लास्ट पे आपने हैश डायल कर देना है। जब हैश डायल कर देंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन कि भाई ये इनेबल हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक हो गया। अभी ये रही बात भाई एक्टिवेट होने की, ठीक हो गया। अभी बात आ गई डीएक्टिवेट की कि इसको डीएक्टिवेट कैसे किया जाए। अभी डीएक्टिवेट करने के लिए हमें कोड जो मिलाना पड़ता है वो है ##002#, ठीक होगा। जब हम ये कोड अपने मोबाइल में डाल देंगे तो इससे हम जो सारी जो यानी कि डीएक्टिवेट कॉल को जो कॉलें हमें आ रही थी अभी हम उसको डीएक्टिवेट कर सकेंगे, उसको ख़त्म कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब ये ना हो कि भाई आपने उसके मोबाइल में डाल तो दिया, ये ना हो भाई सारी उसकी कॉल जो आपको आती रहे वो आखिरकार वो तंग आके कहे कि यार मेरी कॉल्स कहाँ जा रही, कहाँ क्या मसला हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है, उसको पता चल जाए। तो इससे पहले भाई आप अपना काम निकालें, अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है अपना काम देखें, ठीक हो गया। अपनी यानी कि कोई सर्च पे हैं तो सर्च करें, ठीक हो गया। उसके बाद आप उसको बंद कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, ठीक हो गया। ये हो गया भाई इसको डीएक्टिवेट करने का आसान तरीका। दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यानी कि इस बंदे को यार पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे, क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे। आपको पता नहीं यार मैं वीडियो अपलोड करता हूं लेकिन आप लोगों ने जब चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं तो आप साइड पे एक बेल आइकन आ रहा होता है, आप उसको प्रेस नहीं करते। जब आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो तब तक आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, नोटिफिकेशन ही मेरी वीडियोस का मिलेगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की, तो फिर तब तक आप देख नहीं सकेंगे वीडियो को। तो इसलिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। जिन्होंने सब पहले से सब्सक्राइब किया है और चेक कर लें एक दफ़ा कि आपने अगर बेल आइकन को प्रेस किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो रहने दें, ठीक हो गया।
اور ایک اور بات بھائی، ویڈیو کو لائک کر دو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ انشاءاللہ اب ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔